नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं हरियाणा डायरी की मुख्य खबरों की ओर। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत हुई है। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर अब बीजेपी का कब्जा हो गया है। नए मेयर सौरभ जोशी बन गए हैं। सीनियर डिप्टी मेयर जसमनप्रीत सिंह और डिप्टी मेयर सुमन शर्मा चुने गए हैं। मेयर चुनाव में भाजपा को 18 वोट मिले हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को 7 और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 11 वोट मिले हैं। बता दें कि पार्षदों ने भाजपा पार्षद सौरभ जोशी को वोटिंग से पहले ही कई बधाई दे दी थी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर बधाई दी है। सीएम सैनी ने कहा कि चंडीगढ़ में भाजपा संगठन ने ऐतिहासिक क्लीन स्वीप दर्ज कर पार्टी की ताकत और जन विश्वास को फिर से साबित किया है। उन्होंने मेयर पद पर सौरभ जोशी, सीनियर डिप्टी मेयर पद पर जसमनप्रीत सिंह और डिप्टी मेयर पद पर सुमन देवी की जीत पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, पार्टी के सक्षम संगठन और निरंतर जनसेवा व सुशासन की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई टीम चंडीगढ़ के विकास को नई गति देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी की जयंती के अवसर पर उन्हें शत शत नमन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि रज्जू भैया जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, त्याग और समर्पण का प्रतीक रहा है। उन्होंने मां भारती के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर समाज और राष्ट्र के लिए अनुकरणीय कार्य किए। सीएम सैनी ने आगे लिखा कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी न केवल एक महान चिंतक थे बल्कि एक कुशल संगठनकर्ता भी थे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नई दिशा और मजबूती प्रदान की। उनके विचार और तपस्या आज भी देशवासियों को राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और सेवा भाव के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ऐसे महान व्यक्तित्वों का जीवन युवाओं के लिए मार्गदर्शक है और उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। हरियाणा से एक और बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में स्वास्थ्य विभाग के लिए सेंट्रलाइज्ड पोर्टल फॉर हरियाणा काउंसिल्स का लोकार्पण किया। इस पहल के साथ हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने विभिन्न स्वास्थ्य परिषदों का एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम उठाया। इस पोर्टल के माध्यम से मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, आयुष, होम्योपैथी और अन्य स्वास्थ्य परिषदों से जुड़ी ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रियाएं अब सरल और पारदर्शी हो गई हैं। लगभग 1.5 लाख पंजीकृत युवक युवतियों को अब प्रशिक्षण पूरा करने के बाद घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण और प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये तकनीकी पहल सेवा को सरल बनाएगी और स्वस्थ हरियाणा व सशक्त युवा बनाने में मदद करेगी। इसी विषय को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि तकनीक के माध्यम से सेवा को सरल बनाते हुए स्वस्थ हरियाणा और सशक्त युवा का निर्माण किया जाए। हरियाणा के आम बजट से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार सभी वर्गों से सुझाव ले रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को पंचकुला में एक अहम प्री बजट बैठक हुई। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के विधायकों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन विपक्ष का कोई भी नेता बैठक में शामिल नहीं हुआ। बैठक में भाजपा के मंत्री, विधायक और सांसद बड़ी संख्या में पहुंचे और आगामी बजट को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। इस बैठक में हरियाणा के भविष्य और 2026-27 के बजट स्वरूप पर विचार मंथन हुआ। विधायक, सांसद को यहाँ आज प्री बजट कंसल्टेशन में बुलाया था। पिछले वर्ष सभी विधायक आए थे। अब की बार विपक्ष के जो विधायक हैं वो नहीं पहुंचे। हमारे सभी विधायकों ने लगभग 500-550 सुझाव दिए थे और उसमें से लगभग 275 के करीब सुझाव हमने शामिल किए, क्योंकि हमारे जो विधायक जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि इनके बड़े पब्लिक के साथ जुड़े होते हैं, इनके बड़े महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं। हमने उन सुझावों को शामिल किया है। जो पिछले पूर्व बजट परामर्श के अंदर सुझाव आए थे, उन स्टेक होल्डर्स को उन सुझावों के बारे में भी अवगत कराया
उनको ये भी बताया कि आपके इतने सुझाव आए थे, इतने शामिल किए हैं, इस विभाग का इतना बजट था, इतना खर्च कर दिया है, उसकी भी जानकारी हमने पूरी दी है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। बने रहिए MKN न्यूज के साथ। नमस्कार।